हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लासेस के अंदर वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, प्लेटलेट्स। इससे पहले अपन ने ब्लड की जो अदर सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो ब्लड का अदर कंपोनेंट है प्लाज्मा, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज का ब्लड में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स को अपन स्टार्ट करने से पहले इसका अपन अदर नेम देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो अदर नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। ओके, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का अदर नेम होता है। ओके, नेक्स्ट अपन इसके नंबर से स्टार्ट करते हैं कि इसका कितना अमाउंट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो प्लेटलेट्स होती है ब्लड के अंदर वो होती है 1 to 4 पॉइंट लेख पर क्यूबिक mm। ओके, 1 to 4 पॉइंट लेख पर क्यूबिक mm के अमाउंट के अंदर प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी साइज के बारे में बात करें, साइज शेप के बारे में बात करें। ओके, तो इसकी जो शेप होती है ये होती है डिस्क शेप की। ओके, डिस्क शेप की प्लेटलेट्स होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहने वाला है यहाँ पे, ओके, वो रहने वाला है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये इसके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, जो प्लेटलेट्स होती है प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स का, जो अपन इस पूरे वीडियो के अंदर जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ओके, तो जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ब्लीडिंग से बचाने में हेल्पफुल होती है। ओके, और इसके अलावा ये क्लॉट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको अपन बोल सकते हैं कोगुलेशन में हेल्पफुल होती है। कोगुलेशन की क्या करती है, प्रोसेस करती है। तो अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्लॉटिंग फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि कोगुलेशन में हेल्पफुल बनता है। ठीक है, उसके लिए ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से ब्लड के अंदर क्या बनता है, क्लोट बनता है। ओके, तो क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं पहले अपन जानते हैं कि कितने क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो टोटल ब्लड के अंदर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहला जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है फाइब्रिनोजन। ओके, सबसे पहला जो क्लोटिंग फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजन। सेकंड क्लोटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड क्लोटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है कैल्शियम। फिफ्थ क्लोटिंग फैक्टर है लेबाइल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है एब्सेंट। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये एब्सेंट क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे क्लोटिंग फैक्टर्स को एग्जिस्ट किया गया था उस टाइम पे इस क्लोटिंग फैक्टर्स का नाम दिया गया, लेकिन बाद में ये फाइंड आउट हुआ कि जो क्लोटिंग फैक्टर एग्जिस्ट हुआ है वो बॉडी के क्लोटिंग अदर फैक्टर्स की तरह रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी तरह फंक्शनिंग नहीं कर पाता, इसलिए इस क्लोटिंग फैक्टर्स को एब्सेंट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट सेवंथ जो क्लोटिंग फैक्टर है वो है स्टेबल फैक्टर। एट्थ क्लोटिंग फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर, वो है क्रिस्टमैन फैक्टर।
क्रिस्टमन फैक्टर। नेक्स्ट 10th क्लॉटिंग फैक्टर है स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। 12th है हैगमैन फैक्टर। नेक्स्ट 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, इस तरीके से टोटल ब्लड के अंदर टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड के अंदर क्लोट बनाने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि ब्लड का क्या बनाते हैं, थक्का बनाते हैं। जब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है, फिर ब्लड प्रेशर के बाद जब ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड के अंदर क्लोट बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं। ओके, वापस से देख लेते हैं एक बार। क्लोटिंग फैक्टर्स टोटल होते हैं 13। ओके, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं और इनको हमेशा रोमन नंबर के अंदर ही लिखा जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, सेकंड क्लोटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड क्लोटिंग फैक्टर का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है कैल्शियम, फिफ्थ जो है लेबाइल फैक्टर। ओके, सिक्स्थ एब्सेंट होता है। सेवंथ क्लोटिंग फैक्टर का नाम है स्टेबल फैक्टर। एट्थ क्लोटिंग फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर है किस्टमन फैक्टर। नेक्स्ट 10th क्लोटिंग फैक्टर है स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। 11th क्लोटिंग फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। 12th क्लोटिंग फैक्टर है हैगमैन फैक्टर एंड लास्ट 13th क्लोटिंग फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, अब अपन देखेंगे कि जो ब्लड वेजल्स होती है उनके बाहर किस तरीके से क्लोट बनता है, बॉडी के अंदर किस तरीके से क्लोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, किस तरीके से क्लोटिंग होती है और किस तरीके से क्लोट बनता है। अब अपना टॉपिक है हीमेस्टोसिस। हीमेटोस्टेसिस। हीमेटोस्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग। हीमेटोस्टेसिस का मतलब है स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग का रुकना क्या कहलाता है, हीमेटोस्टेसिस। हीमेटोस्टेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर ब्लड का क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी ब्लड स्टॉप हो सकता है। ओके, क्लोटिंग फैक्टर्स एडहेरेट होते हैं। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स जमा होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या बनता है, क्लोट बनता है और ब्लीडिंग स्टॉप होती है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ओके, तो जो ब्लीडिंग की स्टॉप होने की प्रोसेस है, इसके अंदर 4 तरीके की फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, 4 स्टेज के अंदर काम करती है। सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, सेकंड स्टेज है प्लेटलेट प्लग एडहेरेंस। थर्ड स्टेज आती है क्लोटिंग, या फिर इससे अपन बोल सकते हैं कोगुलेशन। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ स्टेज आती है फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, तो जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है टोटल 4 स्टेज के अंदर स्टॉप होती है बॉडी के अंदर ब्लीडिंग। फर्स्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड प्लेटलेट्स ब्लड एडहेरेंस, थर्ड क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन के द्वारा, या फिर लास्ट में फाइब्रिनोलाइसिस। इन चारों प्रोसेस के द्वारा बॉडी के अंदर ब्लीडिंग का क्या होता है, स्टॉप होता है। अब अपन ये समझते हैं कि किस तरीके से चारों प्रोसेस मिलकर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से। ओके, तो सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है वेसल्स का क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स प्लग एडहेरेंस। प्लेटलेट्स प्लग एडहेरेंस में क्या होता है, जितनी भी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, ये आपस में एक जगह कलेक्ट होती है और क्या बनाती है, एक प्लग बनाती है, यानी ये गुच्छा बनाती है। उसकी वजह से क्या बनता है, जो प्लेटलेट्स होती है एक जगह वेजल्स के अंदर जमा होती है और ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ओके,
नेक्स्ट होता है क्लोटिंग, ठीक है, क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये सारे एक्टिवेट होते हैं और ब्लीडिंग को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। और फिर लास्ट में क्या बनता है, इस प्रोसेस से बनता है लास्ट में क्लोट। ओके, क्लोट बनता है और ये जो क्लोट है, ठीक है, इस क्लोट को क्या किया जाता है, लास्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है। इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को कहा जाता है फाइब्रिनोलाइसिस, यानी कि जो फाइब्रिन होता है, ठीक है, वो टूट जाता है, उसके टूटने की वजह से क्लोट भी टूट जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फाइब्रिनोलाइसिस, यानी कि बॉडी के अंदर वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होगी। ओके, प्लेटलेट्स प्लग, जितने भी प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये आपस में एक जगह कनेक्ट होगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होगी। जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स है ये सारे एक्टिवेट होंगे, ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्पफुल होंगे। और लास्ट में क्या बनता है, क्लोट बनता है और ये क्लोट वापस से क्या होता है, बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, अब इसको अपन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सारी प्रोसेस होती किस तरीके से सारी प्रोसेस काम करती है। जैसे समझना, ये कोई ब्लड वेजल है, ओके, इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, नॉर्मल ब्लड वेजल है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी रप्चर नहीं है। ओके, ये ब्लड वेजल्स है, ये क्या है, एक प्रकार की ब्लड वेजल है। इसके अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बीच के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कट नहीं है, या फिर जो ब्लड है कहीं से भी कट नहीं लगा हुआ है और ब्लड इजीली फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब मान लो ब्लड के फ्लो की वजह से कोई ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाती है, जैसे मान लो ये ब्लड वेजल्स क्या हो गई, यहाँ पे रप्चर हो गई। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स होती है, ठीक है, इसकी जो लेयर होती है, जो ये लेयर है, जो ब्लड वेजल्स की जो लेयर होती है, ठीक है, इस लेयर के द्वारा एक केमिकल का सिक्रेशन किया जाता है, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिक्रेशन किया जाएगा। सेरोटोनिन के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, ये ब्लड वेजल्स क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो ये जो रप्चर ब्लड वेजल्स है ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाती है। ओके, आपस में अटैच हुई और ये वापस से पूरी तरीके से आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाती है और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, यहाँ से स्टॉप हो जाती है। ओके, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की, जिसमें क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन की रिलीज होने की वजह से ब्लड वेजल्स आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्लेटलेट्स प्लग एडहेरेंस किस तरीके से होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नॉर्मली ब्लड वेजल्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड पे यहाँ पे क्या हुआ, कट लगा। ओके, ये ब्लड का कट लगा और वेजल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कट लगने की वजह से क्या होता है, ये ब्लड वेजल्स आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है इसके अंदर प्लेटलेट्स भी फ्लो होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स इसके अंदर क्या हो रही है, फ्लो होती है। ये प्लेटलेट्स क्या होती है, आपस में एक जगह आके क्या बनाती है, यहाँ पे गुच्छा बना लेती है। इस जगह पे क्या कर लेगी, आपस में गुच्छा बना लेगी प्लेटलेट्स आके, ठीक है, और इस गुच्छे को अपन बोलते हैं प्लग। ओके, और इसके जमा होने की प्रोसेस को कहा जाता है एडहेरेंस। प्लेटलेट्स के जमा होने की प्रोसेस को कहते हैं एडहेरेंस, और प्लेटलेट्स जमा होने के बाद क्या बना लेती है, एक गुच्छा बना लेती है, इसको अपन कहते हैं प्लग। ओके, गुच्छा, उस गुच्छे को अपन कहते हैं प्लग। ओके, तो इस तरीके से प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स प्लग एडहेरेंस, ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये प्रोसेस कब होती है, जब ब्लड वेजल्स बहुत ज्यादा रप्चर हो जाए और रप्चर होने के बाद में वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, और वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन ना होने की कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स आपस में आके क्या बनाती है, प्लग बनाती है। ओके, और एडहेरेंस होती है इस ब्लड वेजल्स के ऊपर और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप होती है। नेक्स्ट प्रोसेस में अपन समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्लोटिंग होती है। ओके, ये एक ब्लड वेजल है नॉर्मल। ओके, अब इस पे क्या है, कट लगा, कोई ब्लड वेजल है, बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, यहाँ पे बहुत सीवियर इंजरी हुई है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ना तो ब्लड वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन काम कर रहा है और ना ही प्लेटलेट्स प्लग एडहेरेंस काम कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स जैसे अभी अपन ने देखा था, क्लोटिंग फैक्टर 1, 2, 3, ठीक है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 9, 10, 11 क्लोटिंग फैक्टर्स, ये सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, आपस में एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, इस क्लोटिंग जो ब्लड वेजल जो रप्चर हुई है इसको रिलीज कर देते हैं, इसको पूरा यहाँ पे क्लूट बना देते हैं इस जगह पे। ओके, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोसेस काम करती है इस जगह पे, कि कैसे ये एक्टिवेट होते हैं।
इस प्रोसेस में क्या है, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर से क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्लोट बनाते हैं। ओके, ये क्लोट किस तरीके से बनता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्ट होता है विटामिन के की प्रेजेंस के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो थ्रोम्बिन होता है ये एक्टिवेटेड फेज होती है, क्या होती है, ये एक्टिवेटेड फेज होती है और ये इनएक्टिवेटेड फेज होती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिवेटेड फेज है, और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिवेटेड फेज है क्लोटिंग फैक्टर की। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, ठीक है, और ये जो कन्वर्ट होता है ये होता है थ्रोम्बिन की प्रेजेंस के अंदर। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के अंदर। और जो फाइब्रिन होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है क्लोटिंग फैक्टर का, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर का क्या होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर का ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसी के द्वारा बॉडी के अंदर क्या बनता है, क्लोट बनता है, ठीक है। तो इस जगह पर जो क्लोट बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, फाइब्रिन की वजह से बनता है, ठीक है। ये फाइब्रिन क्या बनाता है, यहाँ पे क्लोट बनाता है और इस क्लोटिंग की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ओके, और फिर लास्ट में क्या होता है, जो ये फाइब्रिन की वजह से जो क्लोटिंग फैक्टर्स बने, ठीक है, ये बॉडी के अंदर क्लोट बनाने के बाद में ये जो ब्लड वेजल्स होती है ये हील हो जाती है, ठीक है। इसके हील होने के बाद में क्या होता है, जो फाइब्रिन है, ठीक है, ये टूट जाता है, ये फाइब्रिन क्या होता है, टूट जाता है। इस फाइब्रिन के टूटने की प्रोसेस को कहा जाता है फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, फाइब्रिन के टूटने की प्रोसेस को कहा जाता है फाइब्रिनोलाइसिस। इस प्रोसेस में फाइब्रिन ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का फंक्शन। ओके, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स के द्वारा बॉडी के अंदर क्लोट बनाया जाता है जब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग को 4 फेजेस के अंदर रिकवर किया जाता है फेसोकंस्ट्रिक्शन के द्वारा। जब नॉर्मल ब्लीडिंग हुई, ठीक है, ब्लड के फ्लो की वजह से बॉडी के अंदर क्या हुई, नॉर्मल ब्लीडिंग हुई और वेजल्स ने आपस में कंस्ट्रिक्ट होके और वेजल को क्या कर दिया, हील कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर सेरोटोनिन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स ब्लड एडेरेंस, ठीक है, जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो जितनी प्लेटलेट्स होती है आपस में इकट्ठा होती है, ठीक है, और आपस में इकट्ठा होने के बाद में जिस जगह पे रप्चर हुई है ब्लड वेजल्स, ठीक है, उस जगह के ऊपर आके क्या बनाती है, प्लग बनाती है। उसके प्लग बनने की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होती है। नेक्स्ट कोगुलेशन, क्लोटिंग या फिर क्लोट, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये सब आपस में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है विटामिन के की प्रेजेंस में, ठीक है। और जो उसके बाद में क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, और फाइब्रिन के द्वारा जो क्लोट है, ठीक है, वो बनाया जाता है। क्लोट के बनने की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, और फिर लास्ट में क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन होता है वो टूट जाता है, उसको कहा जाता है फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, इस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर ये क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।